सबों को जय यीशु। पूरे इस क्वायर की तरफ से आप सबों को इस पवित्र मिसा में स्वागत है। आज का मिसा का अगुवाई कर रहे हैं फादर सुनील और आज का उपदेश दे रहे हैं फादर जॉन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिसा निवेदन। प्रभु को धन्यवाद। एक बेटी से आशीषित करने के लिए आनंद और नैन्सी के परिवार में धन्यवाद और आशीष इप्शिता मिन्स और जस्टिन कुल्लू के ऊपर, जैसे वो अपना जन्मदिन 9 जनवरी को मनाए। विशेष आशीष और कृपा रोशन और शोभा के परिवार के ऊपर, जिनके द्वारा एक नए जीवन की सृष्टि हो रही है। विशेष आशीष अमूल्य, उदय और खुशबू के ऊपर, ताकि वे अपने आप को शादी के संस्कार के लिए तैयार कर सकें। चलिए हम सब प्रवेश गान के लिए खड़े हो जाएंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। जब हम विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, तो हमें गुरु के जैसा बनने के लिए कलीसिया आह्वान करती है और बाइबल भी हमें आह्वान करती है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को, स्वभाव को, विचार को धारण करें और उनके जैसा
और उनकी तरह बने, ये कलीसिया हर एक विश्वासियों से चाहती है। आइए हमारे जीवन को परख कर देखें कि हमारे जीवन में ऐसे कौन सी चीज़ है जो हमें ईश्वर के विचार से अलग कराता है। हमारे जीवन में ऐसे कौन सी स्वभाव है जो हमें ईश्वर के स्वभाव और यीशु मसीह के स्वभाव से अलग कराता है। हमारे जीवन में ऐसे कौन सी कार्य है जो यीशु मसीह के कार्य से बिल्कुल अलग बनाता है। जैसा कि हम कलीसिया के द्वारा बुलाए गए हैं कि हम यीशु के जैसा, प्रभु मसीह के जैसा बने, तो आइए हम हमारे जीवन में उन सारे चीज़ों को याद करें जो हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, जिनके ज़रिए हम अपने आप को धूमिल और दूषित करते हैं और जिसके ज़रिए हम ईश्वर से विमुख होते हैं। तो आइए अपने विचार को देखें, सोच को देखें, व्यवहार को देखें, ज़ुबान को देखें और कर्म को देखें। यदि हमने इनके द्वारा पाप किया है तो उनके प्रति पश्चाताप करें और क्षमा याचना का गीत गावें। स्वर्ग
प्रार्थना करे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि हम सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 55, वचन संख्याएं 1 से लेकर 11 तक। तुम सब जो प्यासे हो, पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्त नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों के साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुना और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। तू उन राष्ट्रों को बुलाएगी जिन्हें तू नहीं जानती थी, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास जाएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ नहीं ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जबूरी यीशु दीना, यीशु तेरे वचन से निकले। मोय तो जबूरी मसीह दीना, मसीह तेरे वचन से निकले। यीशु के
वचन में आनंद जीवन मिलेला, मसीह के वचन में आनंद शांति। मोय तो जाबो रे यीशु टीना, यीशु के वचन सुनने के लिए। मोय तो जाबो रे मसीह टीना, मसीह के वचन सुनने के लिए। यीशु के वचन में पाप क्षमा मिलेला, मसीह के वचन में नवा जीवन। यीशु के वचन में पाप क्षमा मिलेला, मसीह के वचन में नवा जीवन। मोय तो जाबो रे यीशु टीना, यीशु के वचन सुनने के लिए। मोय तो जाबो रे मसीह टीना, मसीह के वचन सुनने के लिए। दूसरा पाठ संत यूहन का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 9। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर के संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है, वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भरी नहीं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजय होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है। संसार का विजय कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, ना केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रमाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। यीशु मसीह तू मेरा जीवन, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 वचन संख्याएं 7 से 11 तक।
वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरत से आए, उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं संत मती का सुसमाचार, अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से लेकर 17 तक। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही अद्भुत समय है जब हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। वह यूहन्ना जो प्रभु यीशु के बारे में कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि उनके जूते का फीता खोल पाऊं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई बहन, वह यूहन्ना जो प्रभु यीशु बहुत ही महान मानते हैं, वह यूहन्ना जो प्रभु यीशु की खोज में है। आज प्रभु यीशु उसी यूहन्ना के पास जाकर बपतिस्मा लेते हैं। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा यह कहते हुए ये उचित है कि हम इस तरह प्रभु वहां बपतिस्मा ले, लेकिन हमारे पापों के कारण लोगों के साथ में उस भीड़ में लगते हैं ताकि हमारे पाप मिट जाए, हमारे पाप दूर हो जाए और हम फिर से स्वतंत्र होकर प्रभु की दालबारी में कार्य कर सके। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही अनमोल समय, अद्भुत दृश्य रहा होगा। अगर हम इसकी कल्पना करें तो हम पाएंगे कि किस तरह से यरदन नदी है, नदी में पानी है और वो पानी बह रहा है। बहते हुए पानी जीवन का प्रतीक है और उसी जीवन में प्रभु यीशु हम सभी के पापों के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और हम वहाँ पाते हैं कि कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई देती कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। हम यहाँ पर विशेष रूप से त्रिएक ईश्वर को पाते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों का संगम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यही अद्भुत समय है जहाँ पर त्रिएक ईश्वर हम सभी के मानव जाति के लिए, हम सभी के उद्धार के लिए, हम सभी के पापों के लिए आज प्रभु यीशु के साथ
एक होकर हम सभी के लिए विशेष रूप से कृपा का माध्यम बनते हैं। जहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना अपनी नजरें उठाए प्रभु को देख रहा है और ये महान चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही अद्भुत और अनमोल समय रहा है जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ है। उसके बाद प्रभु यीशु अपने मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं, तैयार करते हैं। आज हमें भी बपतिस्मा जब हमने ग्रहण किया है, हर एक क्रिस्ती की जिम्मेदारी है कि वे भी प्रभु यीशु के समान स्वर्ग राज्य की घोषणा करें, प्रभु यीशु के समान आगे बढ़े, लोगों के लिए प्रार्थना करे, उन्हें प्रभु यीशु के नाम पर चंगाई दे। यह हर एक क्रिस्त की जिम्मेदारी, हर एक क्रिस्त को जिसे बपतिस्मा मिला है, या उस हर एक क्रिस्त का कर्तव्य है कि वे प्रभु के सामर्थ्यवान नाम से लोगों के पास जाए और प्रभु के वचनों का प्रचार करे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे एक और बार बपतिस्मा लेना है, वह बपतिस्मा रक्त का बपतिस्मा है। वह क्रूस पर मरने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उस बपतिस्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं, हम सभी के पापों के लिए, हम सभी के गुनाहों के लिए, हम सभी के अपराधों के लिए। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम प्रभु यीशु का बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं, तो इस दिन हम आज हमारे बपतिस्मा को भी याद करें, हमारे माता पिता को याद करें, हमारे धर्म माता पिताओं को याद करें, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर आप सभी को आशीष, कृपा और अनुग्रह प्रदान करें। आमीन। हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। Sube
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूक्रिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाएं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरी सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोल। नाम सदा हो, आवे
प्रदान और हमारे अपराधों को क्षमादान करना, जो अपने अपराधी जन को हम करते हैं माफ, ना परीक्षा ले हमारी, किंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। तो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जैसे अभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो चलिए हम सब अपने पहले परम प्रसाद को याद करें और उस क्षण को याद करें जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू योग्य रीति से ग्रहण किए थे, और इस प्रार्थना को बोले। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग ना होने दे। आमीन। परम प्रसाद प्रभु यीशु का दिया हुआ वरदान है, निक नामी से ग्रहण करो तुम। प्रभु शक्ति
प्रभु यीशु का दिया हुआ वरदान है, एक नामी से ग्रहण करो तुम, प्रभु शक्तिमान है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूक्रिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। या कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारे साथ रहने के लिए, हर घड़ी हर समय हमें रास्ता दिखाने के लिए। अभी हम प्रभु यीशु का शरीर और लहू को ग्रहण किए हैं। हमें मदद कीजिए प्रभु कि अभी हम जब आपको ग्रहण किए हैं हम आपका काम कर सके,
और जब हम आपके लिए हम काम कर रहे हैं, हम उसमें अपना बेस्ट डाल सकें। और उस काम को खुशी से कर सकें, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम निरंतर हम सबों के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम खुद को हमेशा हम प्रभु से बने रहें। हम हमेशा जो प्रभु हमें, जो पवित्र आत्मा हम सबों के लिए वो छोड़ के गए हैं, हम उसका सुन सकें और उसके मुताबिक हम काम कर सकें। इसके लिए माता प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सभी पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत यूसुफ, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे माता मरियम, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत होसे मारिया स्क्रीवा, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत पॉल, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत जॉन, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर टेरेसा, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे संत फास्टिना, हमारी प्रार्थना कीजिए। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु। और हमारे साथ इस मिसा में रहने के लिए आप सबों को धन्यवाद।